अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर नगर निगम वार्ड 60 से जो पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जनाब मुदस्सिर मलिक साहब। और ये वो शख्सियत है जो अपने वार्ड में समय समय हर लोगों के काम आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। इन्होंने अपने वार्ड के अंदर अपनी छवि को ऐसा बनाया हुआ है कि कार्य जो करा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे यही मौजूदा पार्षद। हालांकि उस वार्ड से जो मौजूदा पार्षद 2017 में चुनाव जीतते थे वो शाहनवाज हैं, लेकिन वहाँ का अगर कारगुजारी देखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि मुदस्सिर मलिक वहाँ के पार्षद हों। इस प्रकार से जनता के बीच रहते हैं और ऐसे काम कराते हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का। तो आज उन्हीं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जानेंगे इनके विचार। और ये इस 2022 के जो चुनाव में आए हैं, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं, इनसे जानेंगे कि इनके विचार क्या है, क्या जनता के लिए करना चाहते हैं, पार्षद का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं चुनाव के लिए, किस प्रकार से अपने चुनाव को देख रहे हैं, जनता इनको वोट करेगी या नहीं करेगी। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे इनसे। मुदस्सिर मलिक साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में जो पहला महापौर चुनाव हुआ और नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके अंदर पार्षद वार्ड नंबर 60 से चुनाव पहली बार नामांकन तभी किया था मैंने। और अब ये 5 सालों के अंदर बहुत अनथक मेहनत करी है। उसका नतीजा है कि जनता, वार्ड 60 की जनता हमें चुनाव लड़वाना चाहती है और पूरी मजबूती, ईमानदारी के साथ एक एक कार्यकर्ताओं के साथ, सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इतना भरोसा क्यों है? देखिए, वार्ड नंबर 60 में 2017 में 17 प्रत्याशी चुनाव के अंदर थे। 17 में से एक जीते मौजूदा पार्षद। लेकिन मौजूदा पार्षद शुरुआत में 6 महीने बहुत बढ़िया एफर्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद 4.5 साल से कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद जनता का जिम्मा हमने वार्ड नंबर 60 में संभाला। चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, वहाँ के लोग मौजूदा पार्षद को फ़ोन ना करके हम लोगों को फ़ोन करते हैं और हम उनके काम कराने का काम करते हैं। क्या क्या काम आपने वार्ड में कराया है? वार्ड में मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाकायदा सबूत के साथ मैं मौजूद हुआ हूँ। या सबसे पहली तो बात, वार्ड नंबर 60 की हयात कॉलोनी, फूल वाली मस्जिद, खुदाना, शिवधाम कॉलोनी तक का एरिया बैकवर्ड एरिया है, जो तकरीबन 25 सालों से ना तो कोई विकास हुआ है, ना कोई नाला बना है। मात्र 5 साल के अंदर एक वहाँ पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके अंदर भी सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। और अब तक 5 साल के अंदर जितनी लागत उसकी डालने में लगाई गई थी, उससे ज़्यादा उसकी लीकेज के अंदर नगर निगम ने पैसा लगा दिया है। क्या कारगुजारी है आपकी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले तो जनता की आवाज़ के लिए हमने अपने आप को साबित करने का जिम्मा उठाया। और हमने जो वहाँ की सड़क है, मैं आपको दिखाता चलूँ पत्रकार महोदय, ये वहाँ की सड़क का निर्माण विभाग को हमने पास कराया है। इंशाल्लाह काम पास हो गया, आचार संहिता ना लगी तो काम शुरू हो जाएगा। और गली नंबर 28 की पुलिया हमने पास करा दी और काम भी करवा दिया, वहाँ बन भी गई है। मौजूदा हालात में वहाँ बन गई है। आप जाके जनता से पूछिए कि हमने कराई है या नहीं कराई है। तकरीबन 1 महीने तक के टूटी पड़ी रही थी, जिसको किसी ने सुध नहीं ली, हमने जिम्मा उठाया और हमने बनवाई। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, गली नंबर 10 में और गली नंबर 30 की 1-2 पुलिया टूटी हुई है। मौजूदा हालात में फ़िलहाल वो टूटी पड़ी है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। नाला भी वहाँ से टूटा पड़ा है। नगर निगम से हमने पास करा लिया है, इंशाल्लाह काम अगले महीने लग जाएगा इस पर। और तकरीबन 50 LED लाइटें हमने नगर निगम से पास करा ली हैं। फिलहाल नगर आयुक्त साहब से 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि लाइटें नहीं हैं, इस वजह से अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन जैसे लाइट आएगी सबसे पहले हमारे वार्ड में लगने का काम होगा। ये तो हमारी जो धरातल पे काम है वो। एक सबसे बड़ी बात मैं अपने खाताखेड़ी वासियों को बता दूं कि हमारी एक ज़मीन पड़ी है टंकी के पास, जो नगर निगम की ज़मीन है। और नगर निगम समय समय पे हमारे खाताखेड़ी वासियों से मशवरा लेते हैं कि क्या करें। हमने एक सूचना डाली कि एक यहाँ लड़कियों के लिए हाई स्कूल इंटर कॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि
काफ़ी जनता हो चुकी है। आंकड़ों के वोटर कम है, लेकिन मौजूदा 2 लाख से ऊपर जनसंख्या खातेखेड़ी की है। वहाँ एक हाई स्कूल, अच्छा हाई स्कूल नहीं है, ना ही सरकारी स्कूल है। तो हमने सरकार को अवगत कराया है, तो जल्दी ही वहाँ नगर निगम भी अपना हस्तक्षेप करके और जिला विद्यालय निरीक्षक भी इस हस्तक्षेप करके ये हमने अपनी RTI डाली थी। तो उन्होंने कहा है, जल्दी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी काम उस पर लगेगा, नगर निगम ने स्वीकृत करके। और आपको मैं बताता चलूँ, ये जो गली नंबर 30 के अंदर एक ट्रांसफार्मर रखा है, काफ़ी साल से 25 साल से ट्रांसफार्मर रखा है। वहाँ एक गली नंबर 30 के अंदर लाइन जा रही है, 11,000 की लाइन है। वो हमने जल्दी ही JE साहब से मिले, विद्युत निगम के पंकज कुमार जी सबसे बड़े विद्युत अभियंता, उनसे मिले। उन्होंने आके खुद मौके पे मुआयना किया। 11,000 की लाइन मात्र 1 फुट दूरी पर लोगों के घर से टच होने वाली है, तो जल्दी ही उसमें अंडरग्राउंड होने का कार्य होगा, ये हमने पास करा दिया है। और मैं अपने सिरे से बात करूं कि हमने क्या काम किया है, वार्ड ये हमारा पूरा खातेखेड़ी विकास प्राधिकरण में कहीं भी दर्ज नहीं है, ना ही एक मकान दर्ज है। सिर्फ पूरे वार्ड 60, 36 और 56 के अंदर एक कॉलोनी स्वीकृत है, वो है राज कॉलोनी, जो हमारे वार्ड 60 में है। विकास प्राधिकरण से हमने विकास प्राधिकरण को अभी कुछ दिन पहले एक लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका ब्यौरा नाप के हम विकास प्राधिकरण के अंदर खातेखेड़ी को लाएंगे, ताकि स्वच्छ और वार्ड को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पत्रकार महोदय आपके द्वारा जनता को देना चाहता हूं, आपके चैनल वासियों को, कि हमारे आपने देखा हो 2018 के अंदर खातेखेड़ी को आपने नाम सुना होगा कि वुडन सिटी कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये खुशी हमें भी हुई कि हमारे खातेखेड़ी का नाम बदल के वुडन सिटी कर दिया गया है, लेकिन कागजों के अंदर वुडन सिटी नहीं किया गया है। ये सिर्फ औपचारिक घोषणा करी थी। तो हमने नगर निगम के कराध्यक्षक को RTI डाली और RTI में जानकारी मांगी कि ये बात धरातल पे सच है या हवाई है। तो हमें साफ तौर पे लिखित रूप में ये कहा गया है कि वुडन सिटी का नाम आधारित, तो खातेखेड़ी का नाम आधारित तौर पर वुडन सिटी होने की कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यानी कि मौजूदा नगर आयुक्त, तत्काल उस टाइम के नगर आयुक्त और अब के मौजूदा पार्षद दरअसल जनता को गुमराह कर रहे हैं कि खातेखेड़ी का वुडन सिटी नाम हो गया, जबकि किसी भी तरीके से किसी भी कार्यालय में वुडन सिटी होने का कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध है ही नहीं है। जनता के साथ सरासर धोखा है, खिलवाड़ है। जो उनके आधार कार्ड को वुडन सिटी करा दिया गया, कल को NRC NPR होना है जो सरकार ने कहा है, तो जिन्होंने आधार कार्ड के अंदर अपना वुडन सिटी करा लिया गया वो कहाँ जाएंगे? तो मैं आप लोगों से आपके ज़रिए जनता को भी कहना चाहता हूं कि खातेखेड़ी के लोग कोई भी अपने आधार कार्ड के अंदर वुडन सिटी ना कराएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने दिखाया। ये थे मुदस्सिर मलिक साहब, और आपने सुना है इनके विचारों को कि वार्ड 60 के लिए क्या करना चाहते हैं, वार्ड 60 की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। इन्होंने अपने कारगुजारी भी गिनाई और जो करा रहे हैं वो भी बताया है। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़।